हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एसएसबी की वैकेंसी है, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। देखिए, इस वैकेंसी में जो पोस्ट निकली है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की निकली है, ठीक है। क्लरिकल पोस्ट होता है ये ग्रुप सी में आता है, नॉन गस्टेड मिनिस्ट्रियल में, ठीक है। देखिए, जो एसएसबी की जो पोस्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू आती है, ठीक है। एक तरीके से मान के चलिए गृह मंत्रालय के थ्रू, ठीक है। इस वैकेंसी की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 338/RC/SSB/हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2020 है, ठीक है। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। मतलब इन तीनों जगह के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। देखिए, जो इसकी स्टार्टिंग डेट है, मतलब एप्लीकेशन भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 24 जुलाई है, 24 जुलाई 2021। और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट दोनों का मिला के वो 22 अगस्त 2021 है, ठीक है। मतलब 24 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 115 है, ठीक है। कुछ ज्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन इतने भी वैकेंसी क्लरिकल में बहुत है। देखिए, जो एप्लीकेशन फी है ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज है। बाकी कोई भी जो हो उनके लिए 0 है, ठीक है। चाहे वो SC ST हो, एक्स सर्विसमैन हो या फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। देखिए, जो इस वैकेंसी के पे स्केल है वो 7th पे कमीशन के थ्रू है, ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए लेवल 4 का है ये पे, ठीक, जो 25,500 से लेके 81,100 रुपीज तक जाता है पर मंथ, ठीक। देखिए, इसके अलावा जो अदर अलाउंसेस हैं वो इसमें ऐड है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। आइए वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो वैकेंसी है जनरल के लिए इसमें 47 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, ओबीसी के लिए 26, SC के लिए 21, ST के लिए 10 और टोटल वैकेंसी 115 जो मैं अभी आपको बताया था। देखिए, इसमें जो 10% वैकेंसी है वो रिजर्व है, किसके लिए? एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आइए आगे एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। आइए एज लिमिट देख लेते हैं। देखिए, इसमें 18 से 25 साल के बच्चों के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। जो एज काउंट किया जाएगा वो 22 अगस्त 2021 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। इससे आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिएगा। अगर 18 से 25 के बीच में आ रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें थोड़ी छूट मिली है, SC ST को 5 साल के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल और ESN के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट है, ठीक है। आइए एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। देखिए, जो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है, ठीक है, इंटरमीडिएट। और इसमें स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर। देखिए, जो स्किल टेस्ट होगा मतलब जो टाइपिंग होगी वो कंप्यूटर पे होगी, ठीक है। इसमें देखिए, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। हिंदी में इसलिए कम होता है क्योंकि हिंदी की टाइपिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। देखिए, यहाँ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड लिखा है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई वर्ड 12 लेटर्स का है, ठीक है, या 10 लेटर का है, तो ये अगर 10 लेटर का है तो 5 + 5 मतलब ये 2 वर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ यही मतलब है यहाँ पे 5 की डिप्रेशन का, ठीक है। देखिए, यहाँ 22 अगस्त 2021 मैंने लिखा है। जो सर्टिफिकेट है आपका इससे पहले का होना चाहिए, बस यही इसका मतलब है, ठीक है। मतलब आप जो 12th पास किए हैं उसका सर्टिफिकेट 22 अगस्त 2021 से पहले का होना चाहिए, ठीक। देखिए, स्किल टेस्ट में कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, ठीक है। इसमें किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्वालिफाइंग जरूरी है, ठीक है, क्वालिफाई करना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, इसमें ये 10 मिनट की टाइपिंग होती है, ठीक है, 10 मिनट की टाइपिंग होती है। इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। माइनस मार्किंग का ये मतलब है कि अगर आपका एक वर्ड गलत होता है तो आपके 10 वर्ड काटे जाते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड तक छूट होती है, जैसे कि 17-18 वर्ड तक आपको छूट मिलेगी, ठीक है। मतलब इतनी गलती आप करते हैं अगर तो उतनी छूट होती है, लेकिन उसके बाद एक वर्ड पे 10 वर्ड की
वो क्रॉस माइनस मार्किंग की जाती है, ठीक है। अगर एक वर्ड आप गलत करेंगे तो 10 वर्ड जो आप सही किए होंगे उसको काट दिया जाता है। इसलिए टाइपिंग जो है, बड़े वर्ड्स जो है उस पर थोड़ा ध्यान देकर टाइपिंग कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा भागने की कोशिश मत कीजिएगा। 35 वर्ड पर मिनट बोला है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 60 वर्ड पर मिनट के चक्कर में अपना स्पीड खराब कर दें, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला जो है वो इसमें पीईटी और पीएसटी है, ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो देखिए पीईटी में इसमें रनिंग बोला है, ठीक है, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट में, ठीक है, 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है। और फीमेल के लिए इसका हाफ है 800 मीटर 4 मिनट में, ठीक है। ये आपका पीईटी हो गया। पीएसटी मतलब ये तो मेजरमेंट वाला हिसाब किताब होता है पीएसटी का। इसमें देखिए मेल के लिए हाइट जो चाहिए 165 चाहिए, ठीक है, और फीमेल के लिए 155 चाहिए, ठीक है। मेल में कुछ लोगों को छूट भी है, जैसे एसटी को इसमें छूट है, और भी जो जैसे कि जम्मू कश्मीर के उस साइड के पर्सन है या फिर आपका उधर पहाड़ी क्षेत्र का हो गया, ठीक है, उसका आप देख लीजिएगा। अगर वैसे कैंडिडेट की वीडियो देख रहे हैं तो उसका आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, बहुत लंबे में है, आप उसको देख लीजिएगा कि उसमें कितनी हाइट है। देखिए इसमें जो मेल के लिए चेस्ट बोला है वो मिनिमम 77 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। मतलब ये है कि 82 सेंटीमीटर आखिरी में आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 77 तो होना चाहिए बिना फुलाव के, और फुलाव के बाद मतलब एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर और फूलना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो आइए थोड़ा इसके बाद हम रिटन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में दूसरा हमारा है रिटन एग्जामिनेशन। देखिए इसमें एक पेपर सिर्फ होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये 2 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है, 100 नंबर का होगा और 100 इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, और देखिए इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 25-25 का बंच होगा, 25 का जनरल नॉलेज, 25 का मैथमेटिक्स, 25 की रीजनिंग और 25 का हिंदी इंग्लिश में से कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे मेन कड़ी यही है, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन। सारा मेरिट आपका इसी पे बनेगा, ठीक है। टाइपिंग तो है, देखिए वो तो क्वालिफाइंग वाला हिसाब किताब है, क्वालिफाई करके आप आगे बढ़ते जाओगे, फाइनल तक जाओगे, फाइनल मेरिट भी जो बनेगी वो इसी बेसिस पे बनेगी, ठीक है। तो ये जो 100 नंबर है ना, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। अगर आप इस 100 नंबर में से कम 80 से 90 के बीच में लेके आते हैं, ठीक है, देखिए वो डिपेंड करता है पेपर कैसा होगा, ठीक है। पेपर अगर हार्ड होगा तो ये 5-5 नंबर आप कम भी कर सकते हैं। 80-90 नंबर में इसलिए कह रहा हूं कि ये 100% हो जाएगा कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और 80-90 नंबर लाना कोई ज्यादा बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क बोला है जनरल के लिए 50%। अब अंदाजा लगाइए, अगर कम से कम क्वालिफिकेशन मार्क बोल रहा है 50%, यानी कि जो पेपर का लेवल होगा वो थोड़ा सा डाउन होगा, ठीक है। डाउन इसलिए होगा क्योंकि 50% कह रहा है कि पासिंग मार्क ही है कम से कम, तो पेपर का लेवल ऐसा बनाया जाएगा कि बच्चा 40 से 50 क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सके, ठीक है। बाकी वो जो पढ़ा होगा उसके हिसाब से अपना नंबर पाएगा, ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए 50% नंबर लाना मस्ट है, ठीक है। मतलब 100 में से 50 नंबर आपको चाहिए कम से कम क्वालिफिकेशन, नहीं तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। 45% जो मार्क्स है वो चाहिए एससी और एसटी के लिए, ठीक है। देखिए ये कम से कम क्वालिफिकेशन है, ठीक है, इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपको मेरिट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। मेरिट में क्वालिफाई करना है तो 80 और 100 के बीच में नंबर लाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें तीसरा है स्किल टाइपिंग टेस्ट। देखिए 15 टाइम्स ऑफ क्वालिफाइंग इन सीटी। देखिए जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, रिटर्न आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा वही डिपेंड करता है आपके मेरिट पे, ठीक है। मान लीजिए कि पेपर बहुत हार्ड था तो जाहिर सी बात है नंबर कम आएंगे बच्चों के,
ठीक है। और जो भी वैकेंसी है उससे मतलब नहीं होता है यहाँ पे मतलब किससे होता है कि जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में, ठीक है, और वैकेंसी के हिसाब से देखा जाएगा। मान लीजिए वैकेंसी आपका 115 है, ठीक है, तो इसका 15 गुना कर दीजिए आप, ठीक है। और अगर उससे ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हैं और ज्यादा है तो मेरिट बनेगी, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर आपको टाइपिंग में बुलाया जाएगा। देखिए टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद चौथा स्टेप आपका है डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब मेन जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो चौथे स्टेप पे आपका है। डॉक्यूमेंटेशन होगा, पहले आप जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में किन बच्चों को बुलाया जाएगा? जिन बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा उसका 3 गुना बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ स्किल टाइपिंग पास्ट स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए 5वें पे यहां लिखा है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME। मान लीजिए आप मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको फेल कर दिया जाता है, ठीक है, किसी कारण से, तो आपके पास अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता हूं, मतलब मैं फिट हूं उस चीज में, मुझे उस तरीके से नहीं चेक किया गया है, तो आपको 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे में आप DME चेयरमैन को लेटर भेज सकते हैं, ठीक है। वहां पे जब आपका लेटर एक्सेप्ट हो जाएगा तब ये 5वां स्टेप होगा, क्या? रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर आपको इसके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, आपका दोबारा मेडिकल होगा। अगर मान लीजिए आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और आप फिर अप्लाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, आप SSB में अप्लाई कर सकते हैं। SSB का जो मेन हेड है, जो हेडक्वार्टर है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो सही से नहीं हुआ, ठीक है। देखिए सबसे आखिरी इसमें है फाइनल रिजल्ट। ये सब कुछ होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनेगी वो जो उसका फाइनल मेरिट होगा किस पे होगा? रिटर्न एग्जामिनेशन। देखिए फाइनली आप फिर रिटर्न एग्जामिनेशन पे आ गए, मतलब सारा जो मैटर है वो घूम फिर के रिटर्न एग्जामिनेशन पे ही आ रहा है। इसके बाद स्किल के लिए बुलाया जाएगा, उसमें भी रिटर्न एग्जामिनेशन के मार्क्स के हिसाब से आएगा। मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसमें भी रिटर्न एग्जामिनेशन के मार्क्स के हिसाब से आएगा, ठीक है। और जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें भी आपका मार्क्स ही देखा जाएगा कि आपके, इसलिए मैं कह रहा हूं 80 से 90 के बीच में अगर आप मार्क्स ला रहे हैं तो एक तरीके से मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं? देखिए इसकी वेबसाइट मैंने यहाँ पे दे रखी है www.ssbrecruitment.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको देखिए उसमें 3-4 स्टेप्स हैं, ठीक है, बारी बारी से उन स्टेप को कंप्लीट करके आखिरी में पेमेंट करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस रिक्रूटमेंट से जो भी प्रोसेस है, जितने भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे, चाहे आपके PST PET के लिए, रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, जितने भी एडमिट कार्ड आएंगे वो इसी वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, और ऑनलाइन भी आएंगे। पहले ऑफलाइन आता था, अब ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। तो आप इस पे रेगुलर विजिट करके चेक करते रहिए, ठीक है। किसी और वेबसाइट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि उस पे किसी भी वेबसाइट पे अगर आता है तो इसके बाद ही आएगा, ठीक है। इस वेबसाइट पे जब आएगा उसके बाद ही अदर वेबसाइट पे आएगा। तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कुछ भी तो आप इसी पे चेक कीजिए, ठीक है। तो SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो भी इसमें नोटिफिकेशन था उसमें जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इसके अलावा बहुत कम ही चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है। उसमें वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं उसमें थोड़ी छूट लेते हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ी बहुत चीजें उसमें है, वो जाके उसमें देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी इसमें आपको डाउट हो, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू।